नमस्कार, आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। टीवी9 भारतवर्ष पर इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की करने जा रहे हैं शुरुआत। साउथ कोरिया में बड़ा विमान हादसा टल गया है। हवा में ही खुल गया एशियाना एयरलाइंस का गेट। ये इस वक्त का बड़ा अपडेट जो आपके सामने हम रख रहे हैं। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। लैंडिंग से ठीक पहले एयरलाइंस का गेट किस तरीके से खुल गया और एकाएक हड़कंप मच गया। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं साउथ कोरिया का। ये हादसा 9 लोगों को सांस लेने में इसके बाद काफी ज्यादा दिक्कत हुई। लैंडिंग के बाद लोगों को तुरंत मेडिकल इमरजेंसी के बाद अस्पताल ले जाया गया। साउथ कोरिया में बड़ा विमान हादसा चला है जहां लैंडिंग के वक्त विमान का गेट खुल गया। साउथ कोरिया में यह बड़ा विमान हादसा पेश आया। हवा में एशियाना एयरलाइंस का गेट खुल गया, जिसके बाद इस तरीके की तस्वीरें सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं। किस तरीके से लोगों को परेशानी उठानी पड़ी ये आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से एक बड़ा विमान हादसा होते होते टल गया। जिस वक्त ये एशियाना एयरलाइंस का विमान लैंडिंग के लिए उतर रहा था, उसी वक्त इस विमान का गेट खुल गया, जिसके बाद यात्रियों में हड़कंप मच गया और इसके बाद कुछ यात्रियों को दिक्कत भी होने लगी सांस लेने में। लैंडिंग के बाद इन यात्रियों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तस्वीरें लेकिन हैरान करती हैं, परेशान करती हैं। यात्रियों की सुरक्षा से बड़ा खिलवाड़ इसे कहा जाएगा। एशियाना एयरलाइंस जिसपे ये बड़ी चूक, बड़ा हादसा। आइए अब बात कर लेते हैं रूस यूक्रेन युद्ध की, क्योंकि अब बात यूक्रेन तक सीमित नहीं रह गई है। बेलारूस में अगर पुतिन के एटमी वेपन तैनात हो रहे हैं तो इसका मतलब बिल्कुल भी मामूली नहीं समझा जाना चाहिए। यह खबर अपने आप में ही तबाही की मुनादी है। क्रेमलिन से जो रिपोर्ट सामने आ रही है उससे यही लगता है कि पुतिन के टारगेट पर कम से कम 5 देश तो सीधे सीधे नजर आ रहे हैं। अगर पुतिन को और छेड़ा गया तो इन 5 देशों का अंजाम क्या हो सकता है, आज अपने बुलेटिन में हम आपको ये बताएंगे। पिछले दिनों बाखमुत पर रूस के टोटल कंट्रोल की खबरें भी सामने आई। वैगनर और रूसी फोर्स ने यहां तक बता दिया था कि अब उनका बाखमुत को लेकर प्लान क्या है। ऐसे में अगर वैगनर चीफ प्रिगोजिन आग बबूला है तो इसकी वजह भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा वॉरजोन की तमाम दूसरी बड़ी खबरें और वीडियोस आपके लिए सामने होंगे। लेकिन बड़ी खबर के साथ शुरुआत करने जा रहे हैं। ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। ये रूस और बेलारूस में डील के बाद बड़ा एक्शन देखा जा रहा है। रूस ने बेलारूस में शुरू कर दी है न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती। एटमी वेपन की तैनाती को लेकर लुकाशेंको का भी इस बीच बड़ा बयान सामने आ गया है। लुकाशेंको ने की एटमी वेपन की तैनाती की पुष्टि। बेलारूस में न्यूक्लियर तैनाती के बाद पश्चिमी देशों में हड़कंप देखा जा रहा है। तो बेलारूस में एटमी वेपन, पश्चिम में क्यों है टेंशन, इसे समझिए। बहुत जल्दी से आपको पॉइंटर्स की मदद से समझा देते हैं कि हालात तनावपूर्ण आखिरकार क्यों बन गए हैं। ये 2 मुल्क साथ आए हैं और इनकी तैनाती के बाद क्या है हालात। न्यूक्लियर हथियारों की तैनाती को लेकर रूस बेलारूस में बड़ी डील हुई है और इसका असर देखने को मिल रहा है पश्चिमी देशों पर, क्योंकि उधर टेंशन हाई हो गई है। दोनों देशों के बीच हथियारों की तैनाती को लेकर एक डिक्री साइन हुई है और उसके बाद किस तरीके से हालात एस्केलेट होते हुए समझिए। बेलारूस में तैनात परमाणु हथियारों पर रूस का कंट्रोल होगा, इसे भी इस डिक्री के जरिए साफ कर दिया गया है। यानी जो डील हुई है उससे साफ है कि कंट्रोल हथियारों पर रशिया का ही होगा। हथियारों का ऑपरेशन और रखरखाव रशियन आर्मी करेगी, यानी इसको लेकर जो भी फैसले होंगे वो रशिया ही करेगा। हथियारों की तैनाती और इस्तेमाल पर रूस ही फैसला करेगा, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। तो ये बड़ी डील हुई है हथियारों की तैनाती को लेकर और उनके इस्तेमाल को लेकर रूस और बेलारूस के बीच। तो ऐसे में माहौल जो इस वक्त है वो ऐसा हो चुका है कि हड़कंप मचा हुआ है पश्चिमी देशों के बीच। जिस तरीके से तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है, ये जो डील हुई है उसके बाद हालात किस तरीके के हो गए हैं, हमारी इस रिपोर्ट से समझिए।
ब्लैक सी, क्रीमिया, सेवास्तोपोल, ब्रियांस्क और मॉस्को। रूस के ये वो इलाके हैं जहां यूक्रेन ने ड्रोन अटैक करने की कोशिश की। इन 5 जगहों पर यूक्रेनी फोर्स ने एक साथ एयर अटैक किया, लेकिन पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन के सभी हमलों को नाकाम कर दिया। और इसी के साथ यूक्रेन जंग परमाणु युद्ध की तरफ घूम गई। ज़ेलेंस्की ने अब तक की सबसे बड़ी हिमाकत की तो पुतिन ने यूक्रेन को न्यूक्लियर आग में भस्म कर देने का मन बना लिया। यूक्रेन को तबाह करने के लिए पुतिन ने परमाणु बेल्ट तैयार कर ली है। पुतिन की ये एटमी बेल्ट क्या है आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर पुतिन ने अचानक परमाणु विध्वंस का संकल्प क्यों ले लिया। 24 मई 2023। ये यूक्रेन के उस ड्रोन अटैक की तस्वीर है जिसमें उसने रूस की जासूसी शिप को तबाह करने की कोशिश की। चौबीस मई की सुबह 8 बजे यूक्रेन ने ब्लैक सी में गश्त कर रहे रूस के जासूसी शिप इवान कुर्स्क को तबाह करने की कोशिश की। यूक्रेन ने ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 3 ड्रोन दागे, लेकिन रूस ने तीनों ड्रोन को तबाह कर दिया कुछ इस तरह। रूस के जासूसी शिप पर हमला यहां हुआ। ब्लैक सी में इवान कुर्स्क जहाज पेट्रोलिंग कर रहा था। सुबह सुबह का वक्त था, तभी यूक्रेन ने उसे ड्रोन से तबाह करने की कोशिश की, लेकिन इस बार यूक्रेन सफल नहीं हो सका। रूस की ब्लैक सी फ्लीट ने उसके तीनों ड्रोन को तबाह कर दिया। पिछले साल अप्रैल में यूक्रेन ने रूस की मॉस्को वॉरशिप को ड्रोन से तबाह किया था। इस साल अक्टूबर में उसने रूस के मकारोव युद्धपोत को डुबा दिया था। ज़ेलेंस्की सेना ने इवान कुर्स्क शिप पर हमला कर इस बार भी ब्लैक सी फ्लीट को बड़ा जख्म देने की कोशिश की थी, लेकिन रशियन नेवी के एक्शन की वजह से ऐसा संभव नहीं हो सका। चौबीस मई 2023। इसी तारीख को मॉस्को के पास आसमान में यूक्रेनी ड्रोन उड़ता दिखा। इसके कुछ ही देर बाद मॉस्को में रूसी रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग के पास भीषण आग लग गई। आशंका है कि यह आग भी यूक्रेन के ड्रोन हमले की वजह से लगी। दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन का जो ड्रोन कुछ देर पहले मॉस्को के आसमान में उड़ रहा था, वही मॉस्को में डिफेंस मिनिस्ट्री के पास आकर गिरा, जिससे बिल्डिंग में आग लग गई। हालांकि रूस ने अब तक इसे हमला नहीं माना है। इतना ही नहीं, यूक्रेन ने क्रीमिया पर 6 ड्रोन दागे, रूस ने सभी को मार गिराया। सेवास्तोपोल को भी 2 ड्रोन से टारगेट करने की कोशिश हुई। ब्लैक सी फ्लीट ने इससे भी फेल कर दिया। ब्रियांस्क में मौजूद रूस की हथियार फैक्ट्री को भी यूक्रेन ने बर्बाद करने की कोशिश की। यूक्रेन के इसी दुस्साहस के बाद पुतिन ने एटमी विध्वंस का प्रण ले लिया। पिछले 24 घंटे में रूस की न्यूक्लियर तैयारी बहुत तेज हो गई है। एटमी ज्वाला में यूक्रेन को भस्म करने के लिए पुतिन ने यूक्रेन से सटे रूसी बॉर्डर पर परमाणु बेल्ट बना दी है। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। रूसी कब्जे वाले बोर्डियांस्क में यूक्रेन का मिसाइल अटैक देखा गया है। यूक्रेन ने लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूसी डिपो को टारगेट किया है। यूक्रेन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से डिपो पर हमला किया। यूक्रेन के मिसाइल हमले में रूसी हथियार डिपो तबाह हो गया। ब्रिटेन ने यूक्रेन को ये स्टॉर्म शैडो मिसाइल मुहैया कराई हैं। इसी का इस्तेमाल कर रूसी हथियार डिपो को किस तरीके से तबाह किया गया है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। रूस के शहरों पर यूक्रेन ने हमले तेज कर दिए हैं। बड़ा अपडेट हमें मिल रहा है। रूस के बेलगोरोद में यूक्रेन की एयर स्ट्राइक भी देखी गई है। बेलगोरोद के ग्रेवोरोन शहर में यूक्रेन की बारूदी बारिश हुई है। यूक्रेन के हवाई हमले में रूस को भारी नुकसान का दावा भी किया जा रहा है।
रूस के बेलगोरोद पर लगातार हमले कर रहा है यूक्रेन। तो बताया जा रहा है कि रूस के टारगेट पर यूरोप के 5 बड़े देश हैं। यह भी एक बड़ा अपडेट है। एक साथ 5 देश पर अटैक कर सकता है रशिया। यूक्रेन और पोलैंड पर सबसे ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। इसके अलावा लात्विया, लिथुआनिया और मोल्डोवा भी इसकी जद में आ सकते हैं। तो यूरोप के ये 5 देश जिन पर खतरा लगातार मंडरा रहा है, क्योंकि पुतिन के गुस्से का इन्हें प्रकोप झेलना पड़ सकता है। मिशन बदला, फंदा कसा। एन टारगेट पर अलास्का। न बाखमुत, न ज़ेपोरिजिया, न ही यूक्रेन का कोई सीमावर्ती शहर। यह रूस के बेलगोरोद प्रांत का सीमांत शहर है। तबाही ठीक यूक्रेन जैसी, विनाश ठीक बाखमुत जैसा, और बारूदी एक्शन ठीक रूसी फोर्स जैसा। तो क्या यूक्रेन की जंग में पासा पलट गया? क्या यूक्रेनी फोर्स रूस पर हावी हो गई? क्या यूक्रेन की ताकत में इजाफा हो गया? या फिर रूस पर हमले में यूक्रेन के मददगार शामिल हैं? यह सवाल वाजिब है, लेकिन जवाब हां या ना में मिलना अभी मुश्किल है। मुश्किल इसलिए क्योंकि कीव ने बेलगोरोद पर अटैक की जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ लिया है। टोपी बगावती रूसी प्राइवेट आर्मी के सिर पर ट्रांसफर कर दी है, लेकिन रूस से बगावत करने वाले प्राइवेट आर्मी के सैनिकों के पास मिल रहे अमेरिकन हथियार और व्हीकल्स बता रहे हैं कि कुछ हद तक प्राइवेट आर्मी के लड़ाके यूक्रेन के ही मददगार के रूप में भूमिका निभा रहे हैं, और इन्हीं के सहारे मिशन बेलगोरोद लॉन्च किया गया है। रूस के टारगेट पर होगा अलास्का। आपने बिल्कुल सही सुना। जिसके सीमावर्ती क्षेत्र में बारूदी तैयारी की रैकी कुछ दिन पहले ही रूस के फाइटर जेट्स और बॉम्बर ने चुकची सागर से की थी। अब सवाल रूस के बारूदी एक्शन के मोर्चे पर टारगेट अलास्का पर है, रूस के ऑपरेशन पर है, और इस ऑपरेशन के खुलासे पर है। इसलिए इसका जवाब भी देख लीजिए। बेलगोरोद के बदले के लिए अमेरिकी राज्यों पर हमले का सुझाव आया है। रूस के एक सांसद ने हमले के लिए यूएस के राज्यों को पहले टारगेट बनाने का सुझाव दिया है। इस सुझाव के तहत सबसे पहला टारगेट अलास्का को बनाने के लिए कहा गया है।